हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। ये है ब्रेड बास्केट। और आजकल आपने देखा है बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, जहाँ देखें आप ब्रेड बास्केट मिल रही है या रोटी दान कह लें जैसे वो है। तो ये हम इसमें ब्रेड भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम मेहमानों के आगे इसके अंदर रोटी रख के भी, चपाती रख के भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड रख के भी दिखाया और चपाती रख के भी हम सर्व कर सकते हैं मेहमानों के आगे। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसकी कीमत मार्केट में जो है आपको 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 बढ़ती चली जाती है। जितना एफर्ट उन्होंने लगाया हुआ होता है बास्केट के अंदर, उतने प्राइस जो हैं इसके बढ़ते जाते हैं। जो मैं बना रही हूँ इसकी प्राइस है, मैं अभी मालूम ही कर आई हूँ मार्केट से, 800 इसके प्राइस वो कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ख़ुद से क्यों ना बनाऊँ इसे। तो ये जो टोटल वेस्ट हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं उसको मैंने यहाँ यूज़ किया है। मैं अभी थोड़ा सा पीछे करके भी बनाऊँगी। असल में मैं कटिंग कर चुकी थी बोर्ड की, तो मुझे याद आया कि मैं वीडियो भी शूट कर लूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके, आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ कार्डबोर्ड है। और ये जो है जो मैं अभी दिखाऊँगी, परेशान मत हो गया कि एकदम मैं स्टार्ट हो गई। तो ये कार्डबोर्ड की कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। और ये कपड़ा जो है आप कुछ भी ले सकते हो। ये मेरे पास कुशन कवर रखा था, बिल्कुल न्यू। ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा था, ये यूज़ नहीं हुआ हुआ है, बिल्कुल न्यू है। तो इसलिए मैंने इसको इसमें यूज़ कर लिया, बीच में से कट कर लिया। एक तरफ से ये प्रिंटेड है और एक तरफ से ये वाइट था। तो ये कार्डबोर्ड जो आते हैं हमारी, किसी भी कोई पैकिंग आती है किसी चीज़ की, उसमें कार्डबोर्ड निकल आते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉक्स के हिसाब से जो है कटिंग कर ली नीचे अंदर बिछाने के लिए। और अब इस कपड़े को मैं कट करूँगी, 1-1 इंच छोड़ कर मैं करूँगी ताकि ये जो है इसमें स्टिक कर दूँ। ये विदाउट मतलब कोई सिलाई विलाई इसमें नहीं होगी, हर चीज़ जो है स्टिक करके ही हम बनाएंगे और ज़्यादा आसानी से ये बन जाएगी। ठीक है। तो अच्छा, एक बात आप सोचोगे कि डायरेक्टली कपड़ा रखकर क्यों नहीं चिपका दिया, तो उसमें पता है कि झोल पड़ जाता है कपड़े में, वो ऐसे चिपकता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अलग अलग पीस मैं दिखा रही हूँ आपको। देखें, ये कार्डबोर्ड है। इस तरह से इनमें कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं हमारे घर की या कुछ भी मंगाते हैं। तो ये जो डब्बा है, ये अक्सर आपने देखा होगा कि जेंट्स के कपड़े आते हैं, शर्ट्स वगैरह या शलवार कमीज़, तो इस तरह के बॉक्स में आती है, उसका एक बॉक्स है। इस तरह से मैंने अलग अलग कटिंग कर ली ताकि ये बॉक्स जो है ये और हार्ड हो जाए। ये बहुत हल्का सा होता है, तो उसको सख्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड की जो है कटिंग कर ली है। मैं दिखा रही हूँ कि इसका आधा हिस्सा वो वाइट निकला है, वाइट कपड़ा, और आधा हिस्सा प्रिंटेड था। मतलब जैसे कि गिलाफ होता है, आपने देखा ना, तकिया गिलाफ होता है या कुशन कवर होता है, तो वो एक तरफ से प्रिंटेड होता है, पीछे से सादा होता है। तो बीच में से मैंने उसको कट कर लिया है। अब प्रिंटेड वाला जो है मैं इस हिस्से को मैं कट कर लूँगी इस बॉक्स के हिसाब से। और जो गत्ता जो मैंने जो काटा है ना, ये अंदर सेंटर में मैं बॉक्स के रखूँगी। सब कुछ आगे शेयर करती चले जाऊँगी, तो आप देखते चले जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। वीडियो देखने में बहुत ही आसान है। और जब ये बन के तैयार हुआ तो सारे मेरे घर वाले यही कह रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है रेडीमेड लेकर आए, क्योंकि मैं जब भी गई थी मार्केट तो फैमिली साथ ही थी मेरी। जब मैंने इसके प्राइस पूछे तो वो 800 कह रहे थे, और कुछ भाई वो कम भी नहीं कर रहे थे। तो बस आपको होता ना एकदम चिढ़ आती है, अच्छा तो मैं घर में ख़ुद ही बना लूँगी। वही हुआ, मैं आई और मैंने आके घर में बनाना शुरू कर दिया, चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये गत्ता जो है, इसके ऊपर जो है जो कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर मैं समत बॉन्ड लगा रही हूँ। सिर्फ मैंने बाहर से समत बॉन्ड ख़रीदा है, अब यकीन करें। सिर्फ समत बॉन्ड लिए, वो भी ख़त्म हो गया था इसलिए लेना पड़ा, वरना वो भी अक्सर समत बॉन्ड भी रखा होता है। तो ये समत बॉन्ड लगा के जो है मैं इसको कपड़े को स्टिक कर दूँगी। 1-1 इंच छोड़कर आप करिएगा ताकि पीछे से जो है ये टाइटली स्टिक हो जाए। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप देखते जाओ। ये वाला जो हिस्सा है, ये मैं जो गत्ता है हमारा, उसके बीच में लगा दूँगी। और मैं यहाँ फिर क्लियर करूँ, आप लोगों के जहन में आएगा कि पूरा कपड़ा एक साथ ही अंदर चिपका दें, तो उस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगी और सारा झोल पड़ जाएगा और ऐसे स्टिक भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो पीसेस करे हैं मैंने कार्डबोर्ड के, वो हिसाब से कर लिए कटिंग करके। चारों तरफ से कटिंग कर लिए मतलब उसकी कार्डबोर्ड की, और कटिंग करके पीसेस उनके ऊपर मैं कपड़ा चढ़ाती जाऊँगी और उनको मैं साथ साथ लगाती जाऊँगी। तो ज़्यादा परेशान मत हो कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं साथ साथ सब कुछ दिखाऊँगी तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। बस अब विदाउट स्किप देखिएगा ताकि समझ आ जाए। स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समत बॉन्ड ज़रा अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, ये ना हो कि कम कम लगाएं तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। चारों तरफ लगा के थोड़ा सा फूंक मार दीजिएगा ताकि वो ड्राई हो जाए। जब ड्राई होने के बाद समत बॉन्ड ज़रा अच्छे से चिपकता है। मैं सेंटर में भी थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि कपड़ा जो है हमारा वो हिले ना, अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर कम कम क्वांटिटी लगाएंगे तो कपड़ा अच्छे से स्टिक नहीं होगा, और ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है और बनेगा इतना प्यारा। आपने देख लिया शुरू में कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा ये कि आप इसके अंदर चपाती रख के गेस्ट के आगे भी आप इसको सर्व कर सकते हो, चपाती पराठा जो भी चाहो। और घर में ब्रेड रस्क वगैरह भी इसमें रख सकते हो।
तो एक बास्केट मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो मैंने रेडीमेड ली थी, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आई थी। लेकिन अभी मुझे जो है चपाती के लिए चाहिए थी कि कोई गेस्ट आ जाते तो उनके आगे चपाती रखने के लिए। पूरा हॉट पॉट रख दो उठा के तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे चाहिए था। तो मैंने ये फिर बनाया घर में, और यकीन करें जो मैं देख कर आई थी ना, उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। मेरे बच्चे भी यही कह रहे हैं, हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है जो तुमने बनाया है। वो तो सिंपल सा लग रहा था और 800 रुपये के वो कह रहा था। और ये चीज़ें जो है घर में ही पड़ी हुई थी, कार्डबोर्ड मिल जाता है घर में पड़ा होता है, अक्सर हमारी कोई चीज़ आती है। ये देखें तैयार हो गया। ये स्टिक कर ले, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अंदर इस तरह से इसके ये लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, अब जो साइडें हैं इसके मैंने पीसेस काटे हुए हैं, तो वो उनमें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा लगाती जाऊँगी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको भी, देख लें। ये सारे पीसेस मैंने मेजरमेंट करके कट किए हुए हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इनकी देखिए, मैंने इनकी भी पट्टियाँ काट ली हैं। अब इन पट्टियों के अंदर इनको मैं स्टिक करती चली जाऊँगी। ये देखें, सबके हिसाब से मैंने काट ली हैं। ये देखिए, तो इनको जो है मैं स्टिक करूँगी, मैं दिखा भी दूँ आपको। और इसमें जो मैंने चीज़ें यूज़ करी हैं, मैं बता रही थी, बात आधी रह गई थी। सिर्फ समद बॉन्ड मैंने परचेज़ की, उसके अलावा एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग घर में आपको पड़ी मिल जाती है। कोई भी आपका चीज़ इसमें मंगाई होती है आपने, मैंने लास्ट टाइम इसमें ट्रे मंगाई थी, तो मैं उसकी भी आपके साथ अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो उसके कार्डबोर्ड पैकिंग जो है मैंने संभाल के रख ली। उसके अलावा दराज में अगर आपका कोई पार्सल आता है तो इसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है, पैकिंग में, तो वो आप इसका कट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे सूट आते हैं बच्चों के या जेंट्स के, शर्ट्स आती हैं, तो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। या इसके अलावा और कोई पार्सल अगर रिसीव हो आपको इस तरह के बॉक्स में, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मजबूत करने के लिए मैं इस तरह से कार्डबोर्ड पैकिंग जो है लगा रही हूँ, तो इस तरह आसानी भी हो जाएगी कि अंदर से मुझे पूरा कपड़े की ज़्यादा मेहनत करके नहीं लगानी पड़ी। कटिंग करने के बाद जो कपड़ा इजीली इसके अंदर स्टिक हो जाएगा और मैं लगा दूँगी, ठीक है। और अगर आपने जो देखिए रोप जो मैंने लगाई थी, वो भी मेरे घर में पड़ी हुई थी। वो ये हुआ था कि मेरा एक पॉट टूट गया था, उस पॉट के ऊपर वो लिपटी हुई थी, तो मैंने उठा कर रख ली थी, तो वो आज देखें काम आ गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको आप फेंका नहीं करें। वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, उससे भी आप कुछ ना कुछ करके DIYs बना सकते हैं। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ। और लेकिन आजकल ये रोटी दान बड़ा चला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर दूँ। मैंने घर में एक स्लीपर भी बनाई थी, मैं दिखा आपको दूँगी वो स्लीपर मैंने जो बनाई थी, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी वीडियो। लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीपर बनी थी। जो देखता है वो यही समझता है कि मैंने उसको परचेज़ किया, और वो पूछते हैं कहाँ से परचेज़ किया है, जबकि वो DIY है, मैंने ख़ुद से वो स्लीपर बनाई है। तो मैं एंड में जो है उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, इंसर्ट कर दूंगी, थोड़ी सी वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगी कि मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। वो मैंने ख़ुद से बनाई है, कपड़े की, बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर पट्टी पे चढ़ा दिया कपड़ा, इस पर भी स्टिक कर दिया, और इसको भी समद बॉन्ड से स्टिक करना है। ऐसे अगर हम लगाएंगे तो बार बार निकलेगा। हम इसको मजबूती देने के लिए इस कार्डबोर्ड को, ज़ाहिर बात है हमें इसमें सर्व करना है गेस्ट के आगे, या अगर हमें ब्रेड भी इसमें रखनी है, बास्केट की तरह से इसको हमने यूज़ करना है, तो इसको हम थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे। तो इस जो भी हम लगा रहे हैं पट्टियाँ, इसको भी हम समद बॉन्ड की हेल्प से अच्छे से हम स्टिक कर देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो वो और भी बेस्ट है। मेरे पास ग्लू गन थी, लेकिन मैं पुराने वाले घर में भूल आई हूँ, और जब भी जाती हूँ हमेशा भूल जाती हूँ। अभी मैं कपड़े रखने के लिए गई थी वहाँ सर्दियों के, जब कपड़े लेने गई थी सर्दियों के, तब भी लाना भूल गई, और अभी मैं 2-3 दिन पहले कपड़े सर्दियों के वापस रखने गई थी, तब भी भूल गई। मतलब ये कि भूल जाती हूँ। वरना मेरे पास ग्लू गन भी है, उससे भी बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो खैर समद बॉन्ड से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। आप समद बॉन्ड लगा के थोड़ी देर प्रेस करके रखो, हवा दो, तो वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो इस तरह से आप देखो, मैंने सारी पट्टियों जो है तैयार कर ली हैं। इनको मैं चारों तरफ लगाऊंगी, आपके सामने लगाऊंगी, आप देखो। बस एक चीज़ को अच्छे से, मेरा अल्लाह का शुक्र है ऐसा है दिमाग कि मैं अगर कोई चीज़ अच्छे से देख लूँ तो फिर मैं उसको ख़ुद से बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह पाक ने मुझे एबिलिटी दी है कि मैं अगर कोई चीज़ को अच्छे से देख लूँ, किस तरह से क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ हुआ, या मैं क्या मटेरियल यूज़ करके इस तरह से बना सकती हूँ, तो मैं माशाल्लाह से कर लेती हूँ 1 से 2 दफ़ा देखने के बाद। तो ये आप देख सकते हो। ये अंदर का भी हम सारा तैयार करें, सारा कपड़ा लगा के। अब ये देखो, तकिया गिलाफ मेरा ऐसे ही, तकिया गिलाफ कह रही हूँ, कुशन कवर मेरा ऐसे ही रखा हुआ था, किसी काम ही नहीं आ रहा था। और क्योंकि मेरे पिलोज़ पर भी नहीं आ रहा था, जो कुशन जिन पर ये चढ़ाने के लिए मैं लाई थी, तो वो कुशन मैं लेकर ही नहीं आई पुराने घर से, तो इसलिए वो ये बिल्कुल न्यू में लेकर आई थी, मैंने यूज़ ही नहीं किए थे। तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ज़ाहिर बात है इसमें रोटी रखनी है, तो आप भी कोई ऐसा कपड़ा यूज़ कीजिएगा जो कि या तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, यूज़ ना हुआ हो, ठीक है, या फिर आप नया कोई दुपट्टा हो आपका जो यूज़ ना हुआ हो, कोई भी ऐसा कपड़ा जो यूज़ ना हुआ हो, तो आप वो यूज़ कीजिएगा। ज़ाहिर है इसमें रोटी रखेंगे, ठीक है।
तो ये देखें चारों तरफ से मैं इस पर अच्छे से स्टिक कर रही हूँ समद बॉन्ड की हेल्प से, ताकि मेरा जो ये बॉक्स है ये भी मज़बूत हो जाए और ताकि उठाएं इसको हम हाथ में तो ये फट ना जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको डायरेक्टली कपड़ा लगा देते तो लग तो जाता, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती लेकिन वो मज़बूती नहीं आती। अब आप ये देखो चारों तरफ से हमारे ये अंदर के जो तैयारी है तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाती है हमारी आउटर। अब ये जो है वाइट कलर का कपड़ा जो आधा कट करके निकला था कुशन कवर में से, ठीक है, तो अब हम इसको बाहर की तरफ लगाएंगे। अब डायरेक्टली नहीं लगाना है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, डायरेक्टली इस तरह से आपने नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, झोल पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका रख कर मेजरमेंट करके साइज़ काट लिया, ठीक है, और अब इसको हम स्टिक कर देंगे इसके ऊपर। पीसेस कट करके अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से लगाओगे तो जल्दी से ही तैयार हो जाएगा और ज़्यादा परेशानी भी आपको नहीं होगी। अगर पूरा कपड़ा एक साथ कोशिश करोगे लगाने की तो बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ झोल पड़ जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए थोड़ी सी एफ़र्ट कर लो, चीज़ अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये बीच का जो है हमने सेंटर का हमने अब लगा दिया, चिपका दिया है। अब बारी आ जाएगी हमारी बॉर्डर की, चारों तरफ के बॉर्डर की, ठीक है। तो ये जो अंदर जो मैंने कपड़ा लगाया उसके थोड़े से पीस बच गए, तो इसलिए मैं कंट्रास्ट कर लूँगी। जहाँ जहाँ पीस आ सकता है मेरा वहाँ मैं ये देखें, जहाँ जहाँ वो पीस मेरे आ गए थे लंबाई में तो वहाँ मैंने लगा दिया। बाकी दोनों तरफ जो है वाइट वाला कपड़ा मैंने लगा दिया क्योंकि इसके पीस इतने बचे नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब ये रोप की जो मैं बात कर रही थी वो रोप ये है, ये मेरे पॉट में से निकली थी। तो ये जो है इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से। वो पॉट भी कोई गंदा नहीं था, वो डेकोरेशन पीस होता है वो था, ठीक है। तो उसका ये रॉप था, तो उसको मैंने पहले सर्फ़ में अच्छे से भिगो के रख दिया था, वॉश करके कलमा पढ़ के पाक करके, और फिर जो है मैंने अब इसको यूज़ किया जब ये ड्राई हो गई है। तो अब इसको मैंने चारों तरफ ऊपर की तरफ लगा दिया। देखिए आप डेकोरेट कर रहे हैं हम इसको। तो सीरियसली मैं ख़ुद कह रही हूँ कि जो मैं देख कर आई थी ना अभी 800 रुपये का रोटी दान बास्केट, ब्रेड बास्केट, उससे ज़्यादा ये अच्छा है। वो बंदा अगर ख़ुद देखेगा ना तो शर्मिंदा हो जाएगा कि इन्होंने ये मेहनत करके ख़ुद घर में बना लिया और मैं 800 रुपये का दे रहा था। तो खैर उसकी चीज़ है, उसकी मर्ज़ी कितने का भी दे। मैं ये बता रही हूँ कि हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम घर में सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको पहले कट कर रही थी, ठीक है ना, कि मैंने सोचा नहीं इसको कट नहीं करते, अब इसको हम चारों तरफ नीचे से भी घुमा लेते हैं। तो यही होता है जब इंसान काम करने बैठता है ना, दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको कट कर रही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल है कि नहीं इसको कट नहीं करते, इसको हम चारों तरफ किनारे पर भी चला देते हैं और नीचे भी चारों तरफ हम इसको घुमा देते हैं। काफ़ी है रोप, तो आसानी से ये चारों तरफ घूम जाएगी और अच्छा भी लगेगा। तो सॉरी इसके लिए थोड़ा सा कैमरा जो है नीचे की तरफ है और मुझे जहन में मिला तो क्योंकि मैं उसको बनाने में लगी हुई थी, और जब मुझे याद आता था जब याद आता था तो फिर मैं इसको आगे की तरफ कर देती थी। अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि कैमरा ऑन हुआ हुआ है, बस मैं इसको स्टिक करने की कोशिशों में, ये देखिए मुझे याद आया तो मैं इसको नीचे कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना यार, आपको समझ तो आ ही रहा होगा क्योंकि मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो आप इस तरह से हम इसको स्टिक कर देंगे तो इससे पता है क्या होगा, जब हम कट नहीं करेंगे तो इससे मजबूती भी आ जाएगी। ये चीज़ मेरे जहन में आई कि अगर हम इसको पूरा एक साथ ही घुमा देते हैं पूरे कार्डबोर्ड पर तो इससे मजबूती भी आ जाएगी और बार बार कट भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये इसको मैं चारों तरफ घुमा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं लगाऊंगी तो ये और ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा, डेकोरेट लगेगा। तो मैं चाहती हूँ खाली ऊपर इसको सिर्फ घुमा के छोड़ देती तो उससे ये कट कर देती तो भी अच्छा लगता, लेकिन इस तरह से चारों तरफ घुमाने से रोप की मजबूती हो जाएगी। जो हमारा जो ये बॉक्स है ये और ज़्यादा जो है मज़बूत हो जाएगा, तो फिर आसानी से जो है हम इसको यूज़ कर सकेंगे, मतलब बार बार इसको टूटने का डर नहीं रहेगा। अंदर हमने कार्डबोर्ड लगा के और हार्ड कर दिया, ऊपर से हम रोप लगा देंगे तो ये थोड़ा सा मज़बूत हो जाएगा हमारा जो है बॉक्स, ठीक है। अभी चारों तरफ मैं इसको घुमाती जाऊंगी और समद बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, आसानी से इससे जो भी चीज़ है वो लग जाती है। ये देखें इसको लगाने के बाद इस पर पंखा जले आप अच्छे से, और ये पंखे जलने वाला काम मैंने अपनी बेटी को दिया हुआ था, वो पंखा जल रही थी इस पर कि अच्छे से सूख जाए। ये देखें आप थोड़ी सी देर आप रखें, इसको प्रेस करें तो ये आसानी के साथ ड्राई हो जाता है। ये देखें वो मेरी हेल्प करा रही है, और ये देखें आप इसको प्रेस करते जाएँ तो ये आसानी से स्टिक हो जाता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं लगा रही हूँ और चारों तरफ इस तरह से लगा के जो है मैं इसको घुमा लूँगी।
तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है ब्रेड बास्केट, चपाती बास्केट मेरा जो है तैयार हो चुका है। थोड़ी सी एफ़र्ट लगी, जितनी भी वेस्ट आपकी चीज़ें पड़ी हुई थी उनकी हेल्प से आपने ये बना ली। और ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड लग रही है, बिल्कुल रेडीमेड। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आपके लिए हर अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये स्लीपर्स शेयर करना तो मैं भूल ही गई थी। ये है वो स्लीपर जो कि मैंने ख़ुद बनाई है। और ये जो कपड़ा मैंने इस पे लगाया है ये मेरी बेटी की फ़्रॉक थी। वैसे तो मैं कपड़े डोनेट कर देती हूँ, लेकिन ये फ़्रॉक जो है थोड़ी सी फटी हुई थी, जली हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता किसी को ख़राब चीज़ देना, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रीयूज़ कर लिया। मैंने इसको कट करके और इस तरह से ये बो मैंने बनाई है। ये कपड़ा पूरा उसके ऊपर मैंने स्टिक किया है। ये अंदर जो था एक खूसा टाइप का था जिसका लेदर ख़राब हो चुका था, तो उसके ऊपर मैंने पूरा कपड़ा स्टिक करके और इस तरह से बो बना के मैंने इस पर लगाई है। वीडियो मैंने शूट नहीं की थी इसकी, लेकिन इस तरह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये पहनने में बहुत ही प्यारी लगती है। थोड़ी सी ज़ाहिर घिस गई है, बहुत यूज़ की है मैंने इसे। नीचे थोड़ा सा कपड़ा निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, वो इसीलिए कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो ज़ाहिर है घिस घिस के जो है अच्छे से अच्छा जो स्लीपर वो भी ख़राब हो जाता है, घिस जाता है नीचे से। ये तो मैंने खुद DIY है, बनाया है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा निकला, लेकिन अगर मैं उसको दोबारा से रिपेयर करूँगी, दोबारा से कपड़ा और अच्छे से नीचे स्टिक कर दूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो नज़र आ रहे हैं आपको निकले हुए थोड़े थोड़े से नीचे की तरफ, वो ज़ाहिर बात है यूज़ करने की वजह से हुआ है। तो खैर ये सारे मेरे DIYs हैं। मैं अक्सर DIYs बनाती रहती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं शेयर भी करती रहूँगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।